एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें कुछ समझा रहे थे। बुद्ध के सभी शिष्य बुद्ध को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध और उनके सभी भिक्षु यह देखते हैं कि उनकी तरफ एक आदमी बड़ी तेजी से आ रहा है और वह आदमी बहुत क्रोध में है और वह कुछ बड़बड़ाता आ रहा है। उस व्यक्ति को देख गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य समझ जाते हैं कि यह व्यक्ति कुछ गलत करने के उद्देश्य से गौतम बुद्ध के पास आ रहा है। इसलिए गौतम बुद्ध के दो शिष्य दौड़कर उस आदमी के पास चले जाते हैं और उसे रोक लेते हैं और उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हें किससे मिलना है। वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के शिष्यों से कहते हैं कि मेरे मार्ग से हट जाओ, आज मैं इस बुद्ध को सबक सिखाकर ही रहूँगा। उस व्यक्ति की बात सुन गौतम बुद्ध के शिष्य उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश करते हैं, पर वह व्यक्ति शांत नहीं होता। गौतम बुद्ध उस व्यक्ति को देखते हैं और मुस्कुराते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि उसे आने दो मेरे पास, वह मुझसे कुछ कहना चाहता है। बुद्ध की आज्ञा का पालन करते हुए बुद्ध के भिक्षु उस व्यक्ति के मार्ग से हट जाते हैं और वह व्यक्ति बुद्ध के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है, वह बुद्ध को गालियां देना शुरू कर देता है। बुद्ध उस व्यक्ति की गालियां सुनते रहते हैं, परंतु उसे कोई भी उत्तर नहीं देते। बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देने के बाद वह व्यक्ति अपने मन में सोचता है कि मेरी गालियां का तो बुद्ध पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। इसलिए उस व्यक्ति को और भी ज़्यादा क्रोध आ जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध के ऊपर थूक देता है। उसके बाद बुद्ध एक कपड़ा उठा लेते हैं और उस थूक को पोंछ देते हैं। यह देखकर गौतम बुद्ध के सभी भिक्षु क्रोध से भर जाते हैं, पर बिना बुद्ध के आज्ञा के कोई भी भिक्षु अपना क्रोध प्रकट नहीं कर पाता। वह व्यक्ति दोबारा से बुद्ध के ऊपर थूकता है और बुद्ध दोबारा से एक कपड़ा उठाते हैं और उस थूक को साफ कर लेते हैं और मुस्कुराकर उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, तुम कुछ और कहना चाहते हो। जैसे ही व्यक्ति बुद्ध का यह प्रश्न सुनता है, वह भीतर तक हिल जाता है और वह व्यक्ति बुद्ध को कोई भी उत्तर दिए बिना वहाँ से तुरंत ही चला जाता है। बुद्ध के सभी भिक्षु के मन में यह प्रश्न होता है कि उस व्यक्ति ने बुद्ध का इतना अपमान किया, लेकिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को यह क्यों कहा कि वह और कुछ कहना चाहता है। सभी भिक्षुओं में से एक भिक्षु बुद्ध से कहता है कि आपने उस व्यक्ति से यह क्यों कहा कि वह कुछ और कहना चाहता है, जबकि यह तो स्पष्ट था कि वो यहाँ पे आपका अपमान करने के लिए आया था। बल्कि क्या आप उसके द्वारा किए गए अपमान को नहीं देख पाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने सभी भिक्षुओं से कहते हैं कि भिक्षु, अपमान और सम्मान उसे ही नजर आता है जो इन दोनों चीज़ों से चिपका हुआ होता है। मैं इन दोनों चीज़ों से कब का ऊपर उठ चुका हूँ, इसलिए अपमान न मुझे परेशान करता है, ना ही सम्मान मुझे प्रसन्न कर सकता है। वह व्यक्ति बुद्ध का अपमान करके अपने घर तो चला जाता है, लेकिन पर पूरी रात वो सो नहीं पाता। उसके मन में सिर्फ एक ही प्रश्न घूमता रहता है कि मैंने बुद्ध का अपमान किया, उन्हें गालियाँ दी, फिर भी उन्होंने मुझसे यह क्यों पूछा कि क्या मैं और कुछ कहना चाहता हूँ, जबकि मैं वहाँ कुछ कहने नहीं बल्कि उनका अपमान करने गया हुआ था। अगले दिन वह व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर बुद्ध के पास चला जाता है और उनके चरणों में लेट जाता है। बुद्ध के सभी शिष्य उसको देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि जो व्यक्ति कल बुद्ध का अपमान करके गया हुआ था, आज वह रो रहा है और बुद्ध के चरणों में पड़ा है। बुद्ध उस व्यक्ति को उठाते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि मित्र, क्या तुम और कुछ कहना चाहते हो। इतने में ही बुद्ध का एक भिक्षु बुद्ध को टोकता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, जब कल आप यह व्यक्ति का अपमान कर रहा था, तब भी आपने यही बात कही थी कि क्या तुम्हें और कुछ कहना है, और आज यह व्यक्ति आपके चरणों में पड़ा रो रहा है, आप तभी भी यही बात कर रहे हो। इसका क्या अर्थ है बुद्ध, कृपा कर हमें समझाए। बुद्ध कहते हैं कि बात को कहने के लिए शब्द असमर्थ है। कल भी यह व्यक्ति मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर शब्द असमर्थ थे, इसलिए क्रोध में आकर उसने मुझ पर थूक कर इसने वो बात मुझसे कहने का प्रयास किया, और आज भी शब्द असमर्थ है। इसके आंसू कह रहे हैं जो ये कहना चाहता है।
इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि बुद्ध, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपका अपमान किया है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि क्रोध भी तुमने ही किया है और उसकी पीड़ा भी तुम्हें ही मिली है। इसमें तुमने दूसरे किसी को क्या नुकसान पहुंचाया? बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं और उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्रोध जलते हुए अंगारों की तरह है, जिसे हम अपने हाथ में पकड़ते हैं किसी और पर फेंकने के लिए, और सर्वप्रथम उस अंगारे से हमारा ही हाथ जलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।